नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण से जुड़ी एक और रोचक मार्मिक कथा की जो माता अहिल्या से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, माता अहिल्या जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था। इनकी काया बहुत ही सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थीं। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी। यह ब्रह्मदेव जी की मानस पुत्री थी। अतः ब्रह्मदेव ने एक परीक्षा रखी थी, जिसकी शर्त थी कि जो भी परीक्षा का विजेता होगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। अंत में यह परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और विधि पूर्वक अहिल्या से विवाह किया। कहते हैं दोस्तों, अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वीलोक आए। लेकिन गौतम ऋषि के होते यह संभव नहीं था। तब इंद्रदेव एवं चंद्रदेव ने ये युक्ति सोची। महर्षि गौतम ब्रह्म काल में गंगा स्नान किया करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्रदेव और चंद्रदेव ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बाग दी, और जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मकाल समझ गंगा तट स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटी पर प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुंचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्होंने समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा हुआ मायाजाल है। वो अपनी गलत नियत लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वीलोक पर आया हुआ है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उन्हें श्राप दिया। उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी और उस पर अपना कमंडल मारा, तब ही से चंद्रमा पर दाग है। इधर इंद्रदेव को भी महिषी के आने का आभास हुआ। वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया, उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का श्राप दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाएगा और न ही उसकी पूजा होगी। आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। जब इंद्रदेव भागने के लिए अपने मूल रूप में आया तब अहिल्या को सत्य ज्ञात हुआ, लेकिन अनहोनी तो हो चुकी थी। जिससे अहिल्या की अधिक गलती न थी, उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था। लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए शिला में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब महिषी का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस श्राप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्ण स्वरूप में पुनः लौट जाओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। कई युगों बीत जाने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के लिए अयोध्या से प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर आए, तब ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब प्रभु की नज़र उस वीरान कुटिया पर पड़ी और वे
वहां रुक गए। उन्होंने कहा, महिषी विश्वामित्र से पूछा, हे देवगुरु, यह कुटिया किसकी है? जहां वीरानगी है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि कोई युगों से नहीं आया है। कोई पशु पक्षी भी यहाँ दिखाई नहीं देते और न ही उनकी आवाज। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? तब महिषी विश्वामित्र कहते हैं, राम, यह कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी वह शिला तुम्हारे चरणों के धूल के लिए युगों से प्रतीक्षा कर रही है। राम पूछते हैं, कौन है यह शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है? महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। गौतम नारी श्राववशी, उपल देह धरि धीरे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करौ रघुवीर। यह कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती है। देवी अहिल्या राम से निवेदन करती है कि वो चाहती है कि उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा कर उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दें। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं, देवी, आपकी इसमें लेस मात्र भी गलती न थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं हैं, अपितु वो भी दुखी हैं। अहिल्या के अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ जाती है और पुनः पक्षी चहचहाने लगते हैं। इस तरह प्रभु राम देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हुए जनक कन्या सीता के स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं इस वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।